नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि आप अवश्य इस चैनल को पसंद कर रहे होंगे और इसका लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबा रहे होंगे। अपने विचार भी स्पष्टता से और खुल कर लिखिए। आपको क्या उचित लगता है, किस बात में शंका है, संशय क्या है, जिज्ञासा क्या है, ये सब आप बताएँगे तो हम उसको अच्छे से उत्तर दे सकेंगे, समाधान कर सकेंगे। अब आज का जो विषय है उसे प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मित्रों, श्री राहुल गांधी ने संसद में, जैसे कि उनकी सुप्रसिद्ध आदत है, छवि है, अभ्यास है, रणनीति है, उसके अनुसार जिस समय संविधान की पूर्ति के का 75वां आयोजन हो रहा था, जिसे हीरक जयंती कह सकते हैं आप, संविधान की हीरक जयंती का जो आयोजन हो रहा था। इस समय सारे देश की नज़रें संसद पर थीं और सारे विश्व की भी लोकतांत्रिक देशों की सबकी नज़रें भारत की संसद पर थीं कि इतना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने संविधान को लेकर और उस जिस संविधान के अनुसार सफलतापूर्वक विपक्षी दलों के द्वारा भी विरोध होने पर अंत में सहयोग देने के कारण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अभी भी चल रहा है। जिस संविधान में भारत के मतदाताओं की निष्ठा बनी हुई है और भारत के राजनीतिक दल जिस संविधान के नाम से शपथ लेते हैं या जिस संविधान के अनुसार चलने की शपथ लेते हैं, सत्य प्रतिज्ञा करते हैं या ईश्वर को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करते हैं या गॉड या अल्लाह को विटनेस बनाकर, साक्षी रखकर, गवाह मानकर प्रतिज्ञा करते हैं, उस संविधान को लेकर इतने बड़े लोकतंत्र ने इतने वर्षों में जिस तरह का व्यवहार किया है, उसे लेकर कोई उच्च स्तरीय और गंभीर चर्चा होगी। ये सारे विश्व का प्रबुद्ध जनमत देख रहा था। उस समय श्री राहुल गांधी ने एक विचित्र, पक्षपातपूर्ण और कुटिल प्रदर्शन किया कि मनुस्मृति और संविधान दोनों साथ लेकर आए। अब मनुस्मृति और संविधान को साथ में लाने का क्या अर्थ है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। पहली बात ये है कि हजारों साल से भारतवर्ष में जो शासन है, वो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अंगिरा स्मृति आदि जो स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित राजधर्म है, उसके अनुसार ही चल रहा था। जिस समय आधे भारत में ब्रिटिश शासन था, उस समय भी शेष भारत में कुछ मुसलमान राज्य थे जो कहते थे कि हम कुरान के अनुसार चलेंगे, लेकिन कुरान के अनुसार भारत में एक भी दिन कोई भी शासन नहीं चला, ये सर्वविदित है। क्योंकि भारत में केवल मुसलमानों का शासन एक भी दिन नहीं रहा। मुसलमान जो जागीरदार या नवाब या अपने को शहंशाह, बादशाह, अपने मुँह से कोई कुछ भी कह ले, शहंशाह भी एक तरीका था, जैसे कि छोटी से छोटी रियासत का राजा भी भूपति कहलाता है। भूपति यानी संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो उसी प्रकार वो भी अपने को शहंशाह कहते थे। छोटे-छोटे जागीरदार ही थे। सबसे बड़ा जागीरदार तो अकबर ही था, लेकिन उसकी भी सीमा कितनी कम थी, ये स्वयं अंग्रेजों ने 1526 का जो भारत का नक्शा है उसे छापा है, जिसमें अकबर की जो जागीर है उसको दिखाया है। और आप उस नक्शे को देखेंगे, हमने कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत नाम की जो हमारी पुस्तक है, उसमें उस नक्शे को दिया भी है। तो आप देखेंगे कि अकबर की जो जागीर है 1526 में स्वयं अंग्रेजों ने जो नक्शा छापा है, उससे 20 गुनी बड़ी जागीर उसी समय भारत में है। मतलब उससे 20 गुने बड़े राज्य भारत में हैं। और ये देखिए, ये है अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित नक्शा, ये जो हमने अपनी पुस्तक
कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत में, छापा है। ये अकबर की कुल जागीर है, जिसमें उसके समर्थक, उसके हिंदू राजा भी शामिल हैं। और इसके सिवाय संपूर्ण भारत इतना विशाल भारत है, यहाँ तक ये सब अकबर के आधिपत्य से बाहर है। जिसमें अकबर की जागीर दिखा रहे हैं, ये लिखा है ना अकबर्स किंगडम, उसमें भी अधिकांश हिंदुओं के ही राज्य हैं। अकबर केवल उनका उनसे लगान, मतलब उनसे एक अंश लेता है सम्मान निधि के रूप में, सालाना नजराना भेंट आदि, और बहुत थोड़े इलाके में अकबर का शासन है। यानी ये लिखा है इंडिया इन 1561, 1561 ईस्वी में किसी मुसलमान का सबसे बड़ा राज्य था तो वो अकबर का था, और वो इतना कम था। और शेष संपूर्ण भारत, उससे कई गुना बड़ा भारत, उसमें अधिकांशतः हिंदू शासन था, कहीं कहीं छोटी छोटी और भी मुस्लिम जागीरें थी। तो मुसलमानों का शासन तो भारत में एक भी दिन नहीं रहा। अकबर का स्वयं का शासन जो है वो हिंदू सेनापतियों, हिंदू कोषाध्यक्ष, हिंदू राजस्व अधिकारी, हिंदू पदाधिकारियों से भरा हुआ था। उसके जो नौरत्न है उसमें भी हिंदू ही सबसे अधिक थे। तो इसलिए मुसलमानों का शासन संपूर्ण भारत में तो एक भी दिन नहीं रहा। जिस इलाके में रहा वहां भी हिंदू मुस्लिम साझा शासन रहा। लेकिन फिर भी वो मुल्ला मौलवियों के दबाव से कभी कभी कुरान के किसी अंश का, विशेषकर जो काफिरों पर अत्याचार का उदाहरण देके काफिरों पर अत्याचार के लिए कभी कभी कुरान का हवाला दिया जाता था। शासन कुरान के अनुसार कभी भी नहीं चला भारत में, और दुनिया में भी कुरान के अनुसार शासन आज तक नहीं चला है। लेकिन भारत में तो बिल्कुल भी नहीं चला। दुनिया में तो कम से कम नाम लिया गया कुरान का, चला भले नहीं। भारत में तो कुरान का नाम भी कोई शासक कभी कभी लेते थे, घोषित करते हो, जैसे पाकिस्तान ने घोषित किया है कि हम कुरान के अनुसार शासन करेंगे और सारी दुनिया को मुसलमान बनाएंगे। बांग्लादेश ने घोषित किया था, और अफगानिस्तान ने घोषित कर रखा है। बांग्लादेश ने बीच में थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया था, अब फिर वो उसी तरफ जा रहा है कि हम सारे संसार में कुरान के अनुसार शासन चलाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमको ये धरती सौंपी है। तो ऐसा भारत के किसी मुसलमान राजा ने कभी नहीं कहा, ना अकबर ने कहा, ना औरंगजेब ने कहा, किसी ने नहीं कहा। वो तो सबको, औरंगजेब सदा जोधपुर नरेश और जयपुर नरेश का सम्मान ही सम्मान करता था। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हमें अपना करने दीजिए, ऐसे कहता था। तो कुल मिलाकर 1858 से 1947 तक, 90 वर्षों तक लगभग आधे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया। तो वहां भी उन्होंने कोई प्रोटेस्टेंट चर्च का शासन नहीं स्थापित किया, परोक्ष रूप से कोशिश करते रहे, लेकिन सामने घोषित किया कि हम सभी भारत में जो जिस धर्म या मजहब या रिलीजन को मानता है सबका सम्मान करेंगे। और जो हिंदू राज्य थे, 400 से अधिक हिंदू राज्य थे, जिनमें 20 तो बहुत बड़े बड़े हिंदू राज्य थे, इंग्लैंड से बराबर इंग्लैंड के, जैसे बड़ौदा है तो ग्वालियर है, इंदौर है, त्रावणकोर कोचीन है, ये बहुत समृद्ध राज्य थे। इधर जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये बहुत संपन्न राज्य थे। इंग्लैंड से कई गुना अधिक धनी, कई गुना अधिक शक्तिशाली, और इंग्लैंड ने इनसे संधि कर रखी थी। तो ये सारे राज्य राजधर्म के अनुसार चलते थे। राजधर्म जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति और शुक्र नीति आदि में प्रतिपादित है, भारत के धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित राजधर्म के अनुसार ही अत्यंत प्राचीन काल से, लाखों वर्षों से, और जो लोग लाखों नहीं मानते उनके अनुसार भी हजारों वर्षों से भारत में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित राजधर्म के अनुसार ही शासन चलता था। ये बात स्वयं अंग्रेजों ने भी कही है। जो उन्होंने पुस्तक लिखी है भारतीय राज्यों पर, उसमें यही कहा है कि भारतीय राज्यों का जो हिंदू राज्य हैं उनका संचालन राजधर्म के अनुसार होता था। तो मनुस्मृति की ये स्थिति है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के अनुसरण में जो संविधान रचा गया, उसमें मनुस्मृति का कोई अलग से उल्लेख नहीं किया गया। उसमें ये कहा गया कि हम भारत के लोग इस संविधान को रच रहे हैं, और इसके अनुसार भारत में जन्म स्थान, लिंग, मजहब, रिलीजन, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान में घोषित है।
अब जब संविधान में ये घोषित है तो भारत में जितने प्रकार के विचार को मानने वाले हैं, सभी के प्रति भारत की संसद समान व्यवहार करेगी, है ना? क्योंकि जो शासन हो रहा है वो तो संविधान के अनुसार हो रहा है। संविधान कहता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे नागरिकों के मध्य। तो नागरिकों के विश्वासों के मध्य भी भेदभाव नहीं करेंगे। उन्हें शासन में अगर न्याय पाना है, शासन में अगर पद पाना है, शासन से अगर लाभ लेना है तो संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा हर व्यक्ति को। मनुस्मृति के अनुसार कोई नहीं चल सकता। लेकिन अपने जीवन में मनुस्मृति की मान्यताओं का पालन कर सकता है। जैसे मुसलमान कुरान की कुछ मान्यताओं का पालन करते हैं, जैसे ईसाई बाइबिल की कुछ मान्यताओं का पालन करते हैं। इसी प्रकार हिंदू मनुस्मृति की कुछ मान्यताओं का पालन करता है, करता रहा है। अब समस्या ये है कि विश्व में स्वयं बड़े-बड़े ईसाई लेखकों ने लिखा है कि ईसाइयत के अनुसार बाइबिल में जो क्रिश्चियनिटी प्रतिपादित है उसके अनुसार तो संसार में एक भी दिन चर्च नहीं चला, एक भी दिन शासन नहीं चला। और उन्होंने इसका तर्क ये दिया है कि अगर हम बाइबिल में जो सर्मन ऑन द माउंट में प्रतिपादित है, पालिन क्रिश्चियनिटी में जो सिद्धांत, उनके अनुसार चलते तो हम अपने दड़बे से बाहर ही नहीं निकल पाते। जो हम संसार में फैले हैं, वो हमने क्रिश्चियनिटी के नियमों का उल्लंघन करके ही सफलता पाई है। ये किसने कहा है? सारे ही महत्वपूर्ण यूरोपीय लेखकों ने कहा है। सैकड़ों लोग हैं, उनको हम अपने फेसबुक में भी लिखते रहते हैं, पुस्तकों में लिखा है। आप चाहें तो एक आध बार फिर उनके ही नाम भी बता देंगे। बहुत से लेखक हैं, किसका नाम लें? सबने यही लिखा है कि बाइबिल के अनुसार, बाइबिल में प्रतिपादित क्रिश्चियनिटी के अनुसार विश्व में एक भी दिन क्रिश्चियन सोसाइटी, क्रिश्चियन समाज और क्रिश्चियन राज्य नहीं फैला है, क्योंकि उसके अनुसार तो वो अपने इलाके में ही हम कैद रहते। हम फैले हैं दुनिया से अपने ढंग से लड़ के, भिड़ के, उसका अध्ययन करके और अपनी मानवीय बुद्धि का प्रयोग करके। उसमें कोई क्रिश्चियन बुद्धि का प्रयोग विशेष नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत संस्कार के स्तर पर हुआ है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में राज्य का कोई, संपूर्ण बाइबिल में राज्य की कोई अवधारणा ही नहीं है। तो राज्य कैसे चलाना, युद्ध कैसे लड़ना, ये बाइबिल में कुछ नहीं लिखा है। राज्य संचालन का कोई नियम बाइबिल में नहीं है। लोगों से व्यवहार का एक मोटा-मोटी कुछ निर्देश है, तो वो एक रिलीजियस आधार पर है, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। और शासन कैसे चलाना, समाज की व्यवस्था कैसे चलाना, सुशासन कैसे करना, सुव्यवस्था कैसे करना, विधि एवं व्यवस्था कैसे स्थापित करना, संपूर्ण प्रजा का पालन कैसे करना, इसका एक भी शब्द बाइबिल में नहीं है। और राज्य कैसे चलाना, शासन का संचालन कैसे करना, समाज की व्यवस्था कैसे करना, प्रजा का पालन कैसे करना, इसके विषय में एक भी शब्द कुरान शरीफ में नहीं है। तो कुरान और बाइबिल के अनुसार तो शासन कहीं संसार में चला ही नहीं, क्योंकि उसमें शासन की कोई विधि लिखी ही नहीं है ना? तो शासन किसके अनुसार चला है? एक प्यास लगी है। शासन संसार में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे भव्य और सबसे अधिक हजारों हजार वर्षों तक शासन चला है मनुस्मृति के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार, याज्ञवल्क्य स्मृति, अंगिरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि के अनुसार, चाणक्य की अर्थनीति के अनुसार। चाणक्य ने भी क्या कहा है? व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति। राजा को क्या चाहिए? आर्य मर्यादा और वर्णाश्रम की व्यवस्था, यानी जो मनुस्मृति में लिखा है। तो मनुस्मृति एकमात्र ऐसा राजनीति शास्त्री और धर्मशास्त्री ग्रंथ है जिसके अनुसार लाखों वर्षों तक या हजारों हजार वर्षों तक विश्व के बहुत बड़े भाग में, विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या का शासन, नियमन, सुव्यवस्था, सामंजस्य, समरसता स्थापित रही है। वर्तमान संविधान ने मनुस्मृति का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन मनुस्मृति के किसी भी सिद्धांत का खंडन सिद्धांत के मूल उद्देश्यों में नहीं। जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ा ही नहीं है, उनकी तो क्या बात कहा जाए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के लिए जी कहती हैं कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, ये राहुल गांधी और दूसरे जो लोग हैं, तो ये कुछ भी कल्पना कर लेते हैं, जो संसार में कभी नहीं हुआ उसकी कल्पना कर लेंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों पर तो राजनीति नहीं चलती। जो वास्तविक राजनीति है वो तो जो लिखित है शास्त्र और जो व्यवहार में व्यवहृत है राज्य शासन,
उससे चलती है। तो मनुस्मृति के अनुसार हजारों वर्ष भारत का शासन चलता रहा है, एक। दूसरा, स्वयं इस संविधान के अनुसार विश्वास के आधार पर, आस्था के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारत में आज भी मनुस्मृति के प्रति श्रद्धा रखने वाले कम से कम 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर राहुल गांधी को शंका है इसमें, बहुत से लोगों को कई प्रकार की शंका हो सकती है, जिनको आदत है शंका करने की अथवा फुड़मेच मारने की, वो कर सकते हैं। तो फिर उनको मांग करनी चाहिए कि हिंदुओं के बीच एक जनमत संग्रह हो जाए और उस जनमत संग्रह में ये पता कर लें कि मनुस्मृति में कितने हिंदुओं की श्रद्धा है। इस पर एक, जिसे कहते हैं जनमत संग्रह, खुला जनमत संग्रह हो जाए तो पता चलेगा कि 7-8 करोड़ मुश्किल से अधिक, वैसे तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ भी नहीं निकलेंगे, लेकिन मान लो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से 5 या 7 करोड़ ऐसे हिंदू निकल आए, केवल हिंदुओं में होगा क्योंकि मनुस्मृति हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और तो किसी का है नहीं। तो 5 से 7 करोड़ शायद ऐसे हिंदू निकल आए जो मनुस्मृति को नहीं मानते, जो नौटंकी करते रहते हैं, जलाने की और कुछ भी आपराधिक गतिविधियां करते रहते हैं। ऐसे अपराधियों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अपराध है। स्वयं इस संविधान के अनुसार किसी की श्रद्धा को अकारण ठेस पहुंचाना, जब तक कि उसके अनुसार शासन भी नहीं हो रहा है, उसका समाज में शासन के संचालन में कोई मान्यता भी नहीं है, तो फालतू एक पुस्तक को जलाना जिसके प्रति श्रद्धा है वो तो अपराध है। वर्तमान संविधान में भी वो एक अपराध है। अब पुलिस एक्शन करती है नहीं करती है, ये तो वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर निर्भर है। लेकिन स्वयं इस संविधान के अनुसार लाखों लोगों की जिसमें श्रद्धा हो उस पुस्तक को जलाना अपराध है। कुरान को जलाना अपराध है, बाइबिल को जलाना अपराध है, मनुस्मृति को जलाना अपराध है, दास कैपिटल को जलाना अपराध है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जलाना अपराध है। जलाना तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं अपराधियों की बात नहीं करता, ऐसे कुछ अपराधी शायद मनुस्मृति के विरोध में वक्तव्य दे देंगे और ज्यादातर अपराधी वाचाल बहुत होते हैं अपनी अपराध को छिपाने के लिए। लेकिन 100 करोड़ हिंदू में से कम 95-97 करोड़ हिंदू मनुस्मृति के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो इसलिए मनुस्मृति का अपमान अपराध है। राहुल गांधी अगर मनुस्मृति का अपमान करते हैं तो स्वयं इस संविधान के अनुसार वो एक अपराध करते हैं। अब उस पर एक्शन शासन लेता है नहीं लेता है, ये शासन की इच्छा पर है। हो सकता है शासक जो हैं वो राजनेता भी हैं, भारत के शासक भी हैं और किसी दल के राजनेता भी हैं, तो वो इंतजार कर रहे हों कि इसको ऐसी मूर्खता करने दो और उससे जो प्रबुद्ध हिंदू हैं वो देख लेंगे कि ये कितना विचित्र सा व्यक्ति है, अहमक सा है, तो वो धीरे-धीरे स्वयं इसका तिरस्कार करेंगे, तो इसको असली दंड तो ये मिलेगा कि जनमत इसका तिरस्कार करेगा। इसलिए दंड नहीं देंगे। हालाँकि हमारा मानना है कि जो शासक है, उसको इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हिंदू क्या सोचेंगे। हिंदू राहुल गांधी का तिरस्कार करेंगे, उसको बहुत ही तुच्छ मानेंगे, उसको कुछ विचित्र सा जीव मानेंगे, इसके लिए शांत नहीं हो जाना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए और करोड़ों लोगों की श्रद्धा जिस महान ग्रंथ में है, जिस पवित्र ग्रंथ में है, और हजारों हजार वर्षों से करोड़ों करोड़ लोग जिस महान ग्रंथ के अनुसार जीवन जीते रहे हैं, जिस महान ग्रंथ के अनुसार भारत का शासन चलता रहा है, उसका अपमान करने वाला व्यक्ति इस संविधान के अनुसार अपराधी है और उसको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन वो तो शासन का काम है और हम लोग तो कोई शासक है नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम केवल विवेचना करेंगे। हम शासक नहीं हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं हैं, तो हम ये मांग भी नहीं करेंगे कि शासन ये करे। हम केवल विवेचना कर रहे हैं कि शासन को ये करना चाहिए। शासन करे तो हर्ष होगा और उसे हम नीति सम्मत, धर्म सम्मत सही काम बताएंगे। नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि ये राजनीति खेल रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि भारत के लोग, हिंदू लोग राहुल गांधी से घृणा करने लगें, तिरस्कार करने लगें, उपेक्षा करने लगें, उपहास करने लगें, तो ये उसमें मजे ले रहे हैं। लेकिन ये तो शासक को सबसे पहले शासन करना चाहिए और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का जो ग्रंथ है, उसका अपमान करने वाले को अपराधी मानकर दंडित करना चाहिए। खैर, ये शासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है और हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लोग पढ़ने लिखने वाले, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले, सदाचार परायण, धर्मनिष्ठ हिंदू क्या करें? तो हम उसकी विवेचना करेंगे, क्योंकि हिंदुओं में विवेचना की, विमर्श की बहुत पुरानी परंपरा रही है। तो विवेचना का विषय यह है कि आखिर राहुल गांधी मनुस्मृति को टारगेट क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी संविधान जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज पर बहस के दौरान
एक ऐसे पवित्र ग्रंथ को जिसके अनुसार करोड़ों लोगों ने हजारों वर्षों से जीवन जिया है, उसका उपहास उड़ाने जैसा अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अवैधानिक, आपराधिक कार्य क्यों किया? क्या मंशा होगी? तो उसकी विवेचना आवश्यक है। तो उससे ध्यान से पता चलता है कि वो चाहते हैं कि मजहबी उग्रवाद और कन्वर्जन के द्वारा जो हिंदू धर्म का नाश करना, ये दो शक्तियां भारत में चल रही हैं। पहला जो है वो अपने आप को कहता है कि हम मुसलमान हैं, हालांकि हमने अपनी पुस्तक कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं, इस पुस्तक के द्वारा भली भांति दिखा दिया है कि वस्तुतः है ये लोग जो इस तरह से मजहबी उग्रवादी बनते हैं, अब इस्लाम की दुहाई देते हैं, वो इस्लाम की केवल नकली दुहाई देते हैं। कुरान के अनुसार उनमें से कोई भी जीवन नहीं जीता, ये हमने अपनी पुस्तकों के द्वारा भली भांति दिखला दिया है। इसी प्रकार दूसरी पुस्तक जो है बनावटी मुसलमान, इसमें भी हमने इसके द्वारा भी हमने यही दिखा दिया है कि अगर कोई सच्चे मोमिन हैं, 1000, 2000, 500, 100, 200 भारत में जो पूरी तरह कुरान का पालन करते हैं, तो ये जो बाकी लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मोमिन नहीं हैं, वो मुशरिक और मुनाफिकीन हैं और सच्चे मोमिनों का हक छीनते हैं। तो कुरान के अनुसार तो कोई चल नहीं रहा है भारत में, क्योंकि कुरान के अनुसार चलोगे तो जैसा हमने कई बार बताया है, उसमें ये है कि आप जो है किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का नशा करने से वो हदूद गुनाह है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है, अल्लाह के विरुद्ध गुनाह है। इसी प्रकार जिना का झूठा या प्रमाणित आरोप नहीं लगा सकते। शराब पीना या किसी भी नशीली वस्तु को बनाना या उसकी खेती करना या उसमें मुनाफा कमाना या उसका व्यापार करना या इनमें से किसी का भी सेवन करना, ये अल्लाह के विरोध में किया जाने वाला अपराध है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है। और इसलिए ये हदूद अपराध है जो अक्षम्य है। ये सही मुस्लिम 4226 और 4231 की ये सही है, हदीस है, मतलब सही मुस्लिम नामक हदीस संग्रह है, उसका 4226 और 4231वां हदीस है कि ये इस्लाम के अनुसार किसी भी प्रकार के नशे का सेवन अल्लाह के विरुद्ध गुनाह है, हदूद गुनाह है। इसी प्रकार अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज की नकल करना, अर्थात इंसान, पशु पक्षी आदि किसी का भी चित्र बनाना या मूर्ति बनाना या खुद किसी अपनी अपनी फोटो बनाना, अपनी फोटो खिंचाना आधार कार्ड में, मतदाता पहचान पत्र में, और मनुष्य जैसा या पशु पक्षी जैसा अभिनय करना, एक्टिंग करना फिल्म में या मंच पर या थिएटर में, और इस कायनात की किसी भी चीज की नकल करना खुद को अल्लाह समझने की गलती करना है और ये हदूद गुनाह है और ये अक्षम्य है। ये सही मुस्लिम का 5255, 5261 और 5268वीं हदीस है। 5255, 5261 और 5268 ये हदीस है। इसी प्रकार राजद्रोह जो है वो भी हदूद अपराध है, सही मुस्लिम 4543 और 4568। तो ये अपराध आए दिन लोग कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, गांजा, भांग, अफीम, चरस, शराब, कोई भी ड्रग, किसी भी चीज का सेवन हदूद गुनाह है, ये करने वाले लोग भरे पड़े हैं। सिनेमा में एक्टिंग करना हदूद गुनाह है, बड़े बड़े अपने आप को मुसलमान कहने वाले शाहरुख खान, सलमान खान, अमुक खान, तमुक खान, नसीरुद्दीन शाह, सब तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये हदूद गुनाह है। इसी तरह अपनी फोटो खिंचाना आधार कार्ड में, मतदाता पहचान पत्र में, ये भी हदूद गुनाह है, क्योंकि अल्लाह की बनाई कायनात की आप नकल नहीं कर सकते, अपनी नकल भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो टीवी से प्रसारण करते हैं अपने आप को मजहबी कह के, वो सब हदूद गुनाह कर रहे हैं। तो कुरान का पालन तो कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं रहा है, तो उसका उल्लेख नहीं करते, क्योंकि उसके अनुसार अगर आप कुरान को सामने लाएंगे, अगर आप कुरान को बहस में लाएंगे, राहुल गांधी को चाहिए था कि कुरान शरीफ और बाइबिल लेकर जाते हैं, कुरान को बहस में लाइए। कुरान को जब बहस में लाएंगे तो सारी तस्वीर खुल जाएगी कि अरे कुरान के अनुसार तो ये कोई अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं वो मोमिन है ही नहीं, ये तो मुनाफिकीन है, ये मुशरिक है। और जो बड़े बड़े हिंदू उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं,
उसमें जाके अगर आप गाना गाते हैं, वो सब क्या है? वो मुशरिक है। अल्लाह के अतिरिक्त और किसी को भी पूज्य कहना, किसी भी मुस्लिम फकीर, किसी भी मजार आदि में सर झुकाना, ये सब हदूद गुनाह है। ये तो मुशरिक होना भी है ना? ये मुशरिक है। आप जो है किसी अ, फकीर को और किसी कोई चिश्ती हैं, कोई औलिया हैं, कोई फकीर हैं, इनके सामने अगर झुकते हैं, इबादत करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप क्या हैं? आप मुशरिक हैं, आप मोमिन नहीं हैं। आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। आप अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को सिर झुकाते हैं। तो भारत में तो आए दिन मुसलमान यही करते रहते हैं, इस मजार में जा रहे हैं, उस दरगाह में जा रहे हैं। मज़ारों और दरगाह में जाकर सिर झुकाना, इबादत करना, नीचे सिर झुका किसी भी तरह की अभिवादन करना, ये क्या है? हदूद गुनाह है और इसके साथ ही ये मुशरिक होना है, बहुत बड़ा अपराध है। तो जो मुशरिक है वो मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरह दिन दहाड़े चोरी या डकैती करना हदूद अपराध है और आए दिन जो मुस्लिम फसाद करते हैं वो दिन दहाड़े डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, बलवा करते हैं, आगजनी करते हैं। इसमें तो जो ऐसा करे उसके हाथ पैर काट देना चाहिए। तो ये हाथ पैर नहीं काटते, ये भारत की अदालतों में इन पर मुकदमा चलता है, ये उसमें भाग लेते हैं। इनको अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। आपको पुलिस पकड़े, आप कह दीजिए हम नहीं, हम तो इस्लाम को मानते हैं, हमारे हाथ पैर काट दो। हमने आग लगाई है, आगजनी की है, बलवा किया है, हमारे हाथ पैर काट दो। ये तो कोई नहीं कहते। तो इस प्रकार ये और ऐसे लोगों का तो कुरान में क्या कहा है? कुरान में एक पूरा सूरा ही है, सूरा अल मुनाफिकीन, है ना? सूरा अल मुनाफिकीन क्या कहता है कि जो इस तरह से मुनाफिक हैं, जो कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के आखिरी रसूल पर ईमान लाते हैं और उनके द्वारा उतरी वही पर, उनके हुए इल्हाम पर, कुरान शरीफ पर इल्हाम पे ईमान लाते हैं, लेकिन जो वस्तुतः ऐसा नहीं करते, बल्कि वो करते हैं जो कुरान में वर्जित है। वो सब क्या है? वो बना कपटी मुसलमान हैं। उनको कहा है ये कपटी भेड़ें हैं, जो कभी इस रेवड़ में शामिल होती हैं, कभी उस रेवड़ में। और क्या कहा है? कुरान का सूरा 9 है, आयत 17 और 18, उसमें कहा है कि मुशरिकों का ये कार्य नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें या उसका प्रबंध करें। तो जितने मस्जिद के नाम से जो मुकदमे लड़ते हैं, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे कोई भी हों, आज तक हल्ला करते हैं, ये सब क्या हैं? ये सब स्वयं कुरान के अनुसार बनावटी मुसलमान हैं, मुशरिक हैं। मुशरिकों को अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने का और उनके प्रबंध का या उनकी ओर से कोई भी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर ईमान लाएं, सलात कायम करें, ज़कात दें, केवल वे ही मस्जिद को आबाद कर सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो ऐसा सब स्पष्ट कहा है कि वे लोग मोमिन नहीं हैं जो आखिरी रसूल के पूर्ण आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञा मोमिन का अर्थ ही होता है आज्ञाकारी। तो कुरान में जो लिखा है उसको पूरी तरह पालन करने वाले ही मोमिन हैं। और भारत में मुझे नहीं लगता कि 100 से भी ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं, अपने को मुसलमान कहने वाले 100 से ज्यादा लोग भी ऐसे हैं जो कुरान शरीफ में जो आखिरी रसूल को अल्लाह ताला ने संदेश दिया है उसके अनुसार चलते हों। ऐसा 100 लोग भी शायद नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कुरान शरीफ को आप लाते तो अच्छा होता, उस पर बहस होती। और अगर बाइबिल को लाते, कुरान क्या कहता है? कुरान कुरान मनुष्यता का विरोधी है, ये भी स्पष्ट होती, क्योंकि कुरान कहता है कि केवल वो मनुष्य, उनको ही रहने का हक है सुख से, चैन से, बराबरी से, शान से, गौरव के साथ, जो अल्लाह और उनके आखिरी रसूल को मानते हैं। बाकी सब जो हैं उनको तो कहा है कि उनको घात लगाकर मारो, घेरो, हाँ, सब तरह की बातें कही गई हैं। तो इसका मतलब मनुष्य और मनुष्य में बहुत ज्यादा भेद है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा भेद है। किसके अनुसार? इस्लाम के अनुसार। इस्लाम मनुष्य और मनुष्य में भेद करता है, मोमिन और काफिर में भेद करता है, मोमिन, मुशरिक, मुनाफिकीन और काफिर में भेद करता है। यानी वो आचरण के जो सामान्य नियम है कि सच बोलेगा और दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, किसी के सामान की, वस्तु की चोरी नहीं करेगा, किसी के स्वामित्व पर झूठा दावा नहीं बताएगा, संयम से रहेगा, है ना? और कण कण में सर्वव्याप्त भगवान पर श्रद्धा रखेगा, ये तो कुछ भी नहीं मानते।
इस्लाम ऐसा नहीं मानता कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वो तो कहता है बस सातवें आसमान पर हैं, सारे संसार में उनका नूर तो समाया है, लेकिन मनुष्य के भीतर आत्मा में कोई अल्लाह है, ये नहीं मानते। मोमिनों की आत्मा में भी अल्लाह नहीं है, मोमिनों के भीतर भी, मोमिनों की रूह में भी क्या है? अल्लाह का वो नूर जो कुरान में प्रकट हुआ है, बस। लेकिन अल्लाह उनके भीतर नहीं है, भगवान उनके भीतर नहीं है, तो जिसके भीतर परमात्मा नहीं है, वो कैसा मनुष्य है? तो मुसलमान तो मानते हैं कि मनुष्य के भीतर अल्लाह नहीं है। उसके भीतर कुरान की अगर वो मेहनत करे, कुरान को याद करे, रोज़ 5 बार नमाज़ पढ़े, रोज़-रोज़ सलात पढ़े और सारे जो ज़कात और हज और ये सब करे, ज़कात अदा करे, हज जाए, सारे उसके पाँचों जो स्तंभ हैं उनका पालन करे, तो उसको अल्लाह का के नूर की एक झलक मिल सकती है। लेकिन उसके भीतर अल्लाह है, ये तो इस मुसलमान नहीं मानता। तो मनुष्यता को मोमिन और मुशरिक और मुनाफिकीन और काफ़िर में विभाजन करता है। तो ये सब बातें बहस में आएँगी ना, क्योंकि इन्हीं झूठे दावों के आधार पर मज़हबी उग्रवाद फैलता है। मज़हबी उग्रवादी लोग ये नहीं बताते कि हम कुरान का पालन नहीं कर रहे हैं। कुरान में ये कहा है, हम उसका पालन नहीं करते। वो केवल कुरान के उन अंशों को चुनते हैं जिसमें जो उनके अनुकूल बैठे। तो ये तो नहीं कहा है कि कुरान को आप आधा मानो, आधा नहीं मानो। कुरान के रहते आप चाहे जो माने, चाहे जो ना माने, ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। आपको पूरा कुरान मानना पड़ेगा। डूज़ एंड डोंट्स क्या करनी है, क्या अकरनी है, ये पूरी तरह स्पष्ट रूप से कुरान शरीफ में लिखा है। अगर आप उसका पालन नहीं करते तो आप अपराधी हैं। सबसे पहले तो आपको दंड दिया जाएगा। तो भारत में कुरान के अनुसार चलने वाले कितने मुसलमान हैं? एक तो ये बहस आती, दूसरे ये बहस आती कि कुरान मनुष्य में भेद करता है। कुरान कुरान से असहमत लोगों पर बलवा करना सिखाता है, उनकी हत्या करना सिखाता है, आगजनी करना सिखाता है। इतना ही नहीं, जो लोग कुरान से सहमत नहीं हैं, ऐसे लोगों की बहन, बेटी, माँ के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अपराध, अनैतिक अत्याचार, दुराचरण करना सिखाता है। ये तो संविधान के विरुद्ध है। आपसे असहमत हैं तो हम आपके परिवार में जो बहन-बेटियाँ हैं, बहू हैं, माँ भी हैं, सबके साथ बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे, अत्याचार करेंगे, अनीति करेंगे, अमानवीय कर्म करेंगे, नृशंस कर्म करेंगे, बर्बर कर्म करेंगे और फिर भी आप हमारी बोटी-बोटी काट कर फेंक नहीं सकते, फिर हम दुहाई देंगे कानून की। ये सब बातें बहस में आएँगी ना, तो इसको छिपाते हैं। तो कुरान को बहस में नहीं लाने का प्रयोजन क्या है? मज़हबी उग्रवाद को संरक्षण देना। राहुल गांधी मज़हबी उग्रवाद को संरक्षण देने के लिए मनुस्मृति पर ध्यान ले जा रहे हैं। अन्यथा संविधान के अनुसार तो मज़हबी उग्रवाद दंडनीय अपराध है। आप भूल जाइए और किसी भी ग्रंथ को। स्वयं संविधान के अनुसार अगर कोई किसी की बहन-बेटी के साथ इसलिए पापाचार करे, व्यभिचार करे कि वो भिन्न मत की है, तो वो तो भयंकर दंडनीय अपराधी है, घोर दंडनीय अपराधी है। और कुरान के अनुसार अगर वो काफ़िर है, तो हम उसके साथ ये सब कर सकते हैं। ऐसा मुसलमानों का कहना है। बड़े तो असली विशेषज्ञ वही हैं, वो बताएँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक तो भारत में सारे मुसलमान यही दावा करते रहे हैं कि हमको हक है। यहाँ भोपाल में एक बार मुसलमानों ने, अपने को मुसलमान कहने वाले दुष्टों ने जुलूस निकाला था कि हमको काफिरों की बहनों-बेटियों से छेड़खानी करने का, बलात्कार का अधिकार है। बाकायदे अखबार में छपा था और वो लोगों ने देखा था। तो या तो उसका खंडन करें, कुरान में ऐसा नहीं है। तो आज तक जिसने ऐसा किया है वो अपराधी है, पापी है, दंडनीय है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे शाह बनता हो या जागीरदार बनता हो या मौलवी बनता हो, कहना पड़ेगा ना। तो उसको बहस से बाहर रखने के लिए राहुल गांधी मनुस्मृति पर ध्यान केंद्रित किए हैं। और मनुस्मृति में क्या है ये कभी पढ़ा नहीं, उसको बहस में, या तो मनुस्मृति को बहस में लाओ, लेकिन आप मनुस्मृति कवर है, उद्देश्य क्या है? मज़हबी उग्रवाद को छिपाना, जो कि कुरान की आड़ में किया जाता है। कुरान पर भी फ़ोकस कर देते तो अच्छा होता, लोग जान लेते कि ये मज़हबी उग्रवादी बदमाश हैं, अपराधी हैं, इनको मारो, घेर कर। ये कुरान का पालन नहीं करते, इनमें से कोई भी कुरान को नहीं मानता। लेकिन आप उसको नहीं ला सके, क्योंकि आप मूलतः एक गलत व्यक्ति हैं। आपके भीतर नैतिक साहस तो नहीं है, आपके भीतर छल और प्रपंच है और आप अपराधियों को कवर देने के लिए ध्यान मनुस्मृति में ले जा रहे हैं। इसी प्रकार आप बाइबिल लेके आते हैं, मनुस्मृति के साथ कुरान और बाइबिल। बाइबिल में क्या कहा है? बाइबिल में कहा है जो उनका
प्रारंभ में ही कहा है कि अल्लाह ने बाकी सबको तो जोड़े से बनाया और आदम को अकेला बनाया अपनी इमेज में। और अल्लाह है लेकिन कोई अल्लाहन नहीं है। केवल अल्लाह है, ला है और लाही नहीं है, लाही नहीं है। कोई देवी नहीं है, कोई परमेश्वरी नहीं है। और उसने आदम को अपनी छवि में बनाया और फिर उसके बाद उसके मनोरंजन के लिए उसकी पसली से एक ईव बनाई और फिर उनको कह दिया कि तुम जो है अ, घूमो, फिर वसन होके घूमो, आपस में बात करो लेकिन समागम नहीं करो। और समागम किया तो उसको शाप दे दिया। तब से जो भी मनुष्य हैं, वो जन्म से ही शापित हैं क्योंकि वो स्त्री से पैदा होते हैं। स्त्री ने आदम को लुभाया था शैतान के बहकावे में, इसलिए सभी स्त्रियाँ विच हैं, डायन हैं, शैतान की औजार हैं। ये सब कहती है बाइबिल। और क्या कहती है? स्त्रियों की आत्मा नहीं होती। अभी 100 साल पहले तक बाइबिल क्या कहती थी? स्त्रियों की आत्मा नहीं होती। और बाइबिल मानवता को नहीं मानती। वो कहती है मनुष्य और मनुष्य में बहुत भेद है। एक मनुष्य वो हैं जो बाइबिल को मानते हैं, बिलीविंग हैं और क्रिश्चियन हैं। एक वो हैं जो बाइबिल को नहीं मानते, कुछ भी और मानते हैं, कुरान को मानते हैं, गीता को मानते हैं, थेर गाथा को मानते हैं, बुद्ध चरित्र को मानते हैं, कुछ भी और मानते हैं। वो कौन है? वो नॉन बिलीवर हैं, वो हीदन हैं। है ना? हम लोग केवल हम रिलीजियस हैं, जो ये मानता है कि अल्लाह ने जब से सृष्टि हुई तब से 2000 साल पहले तक बहुत ही मेहनत करके बड़ी मुश्किल से केवल एक लड़का पैदा किया, दी ओनली बिगॉटन सन, उसका नाम था यहोशू मसीह। उसके बाद भी और कोई लड़का नहीं पैदा किया, बस कुल एक लड़का पैदा किया। तो वो कौन है? जो ये मानते हैं वो रिलीजियस हैं। जो ये मानते हैं कि स्त्रियों की आत्मा नहीं होती वो रिलीजियस हैं। जो ये मानते हैं कि धरती चपटी होती है वो रिलीजियस हैं। जो ये मानते हैं कि जो अविश्वासी है, जो जीसस में और क्रिश्चियनिटी में और चर्च में विश्वास नहीं करता, उसका वध करना चाहिए या उसको लुभाना चाहिए, फुसलाकर क्रिश्चियन बनाना चाहिए, बपतिस्मा करना चाहिए। और उसके लिए सुंदर-सुंदर शब्द आवरण क्या देते हैं? हम तो आत्माओं की फसल काट रहे हैं। आप नरक में जाएँगे क्योंकि आपने जीसस को नहीं माना है, तो हम आपको नरक से बचा रहे हैं। अरे भाई, तू बताएगा कि हम कहाँ जाएँगे? कर्मफल का सिद्धांत नहीं मानते कोई भी क्रिश्चियन, पुनर्जन्म नहीं मानते, केवल वन लाइफ सिंड्रोम, है ना? बस हमारा एक जीवन है। इससे क्या होता है? जब कोई एक ही जीवन को मानेगा और फिर अंत में कहेंगे कि कयामत के दिन लास्ट डे ऑफ जजमेंट को कोई फैसला होगा, उसको तो पुनर्जन्म नहीं कहते। पुनर्जन्म तो ये है कि निरंतर चलता रहे। तो मुसलमान और ईसाई कोई भी पुनर्जन्म नहीं मानते और कोई भी कर्मफल नहीं मानते। तो आप क्रिश्चियनिटी को बहस में लाते तो पता चलता कि ये तो कर्मफल ही नहीं मानते। आप कुछ भी करो, बस चर्च में चले जाओ, जीसस को मान लो, फिर आपका साल्वेशन होगा। और आप कितने भी सच्चे हों, सदाचारी हों और राष्ट्रभक्त हों, धर्मनिष्ठ हों, सत्यनिष्ठ हों, अहिंसक हों, कभी किसी को सताएँ नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दें, कभी किसी के धन पर गिद्ध दृष्टि नहीं रखें, संयम से रहें, सात्विक जीवन जिएँ, फिर भी आप पापी हैं क्योंकि आपने यहोशू मसीह और चर्च को नहीं माना है। ऐसा भयंकर, इसको बहस में लाते हैं ना, लेकिन उसको तो कन्वर्जन को छिपाना है। तो मज़हबी उग्रवाद और कन्वर्जन को छिपाने के लिए राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर बहस की कूटनीति खेली है। उनको अच्छी तरह पता है, राहुल गांधी स्वयं एक फेथफुल क्रिश्चियन है, उनका बपतिस्मा हुआ है। वो जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। क्रिश्चियनिटी मनुष्य और मनुष्य में भेद करती है। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन मनुष्य और नॉन क्रिश्चियन मनुष्य में भेद करती है। क्रिश्चियनिटी अपने द्वारा पूजित देवताओं को ही गॉड कहती है। बाकी जो हिंदू देवी देवताओं या मुसलमानों का जो भी अल्लाह है, उनको वो फॉल्स गॉड कहती है। तो क्रिश्चियनिटी क्या करती है? क्रिश्चियन के सिवाय सबको हीन मनुष्य मानती है। मुसलमानों को कहती है कि ये फॉल्स गॉड्स हैं, झूठा गॉड है अल्लाह। और हिंदुओं को कहती है कि तुम्हारे राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली सब झूठे हैं, फॉल्स गॉड्स हैं। ऐसा भयंकर विचार, ऐसा पापपूर्ण विचार, ऐसा अमानवीय विचार, ऐसा कुत्सित विचार, ऐसा घृणित विचार, ऐसा गंदा विचार, लोगों के प्रति तिरस्कार रखने वाला, लोगों को अकारण, आप उनका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो आपको खराब कहे जा रहे हैं, झूठे कहे जा रहे हैं, आपकी पूजा को गंदा कहे जा रहे हैं, आपकी पूजा पाठ और मंदिर जाने के तरीके को गंदा कहे जा रहे हैं। विचित्र से अपराधी हैं, पापी हैं, उनको छिपाना। तो राहुल गांधी मनुस्मृति पर बहस क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या कूटनीति है? मजहबी उग्रवाद और क्रिश्चियन कन्वर्जन, कन्वर्जन के द्वारा हिंदू धर्म का नाश, है ना? हिंदू धर्म में श्रद्धा नहीं रहे, ये कर रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं होता, ये मत सोचिए। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल आदि में पढ़ते हैं अथवा मुसलमानों के बहुत अधिक मेल-जोल रखते हैं, वो धीरे-धीरे इसके असर में आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है, बहुत बड़ा भाग जो राष्ट्र के नाम से या किसी अच्छे विचार के नाम से और मानवता की भी अब विचित्र मानव धर्म केवल मनुस्मृति में कहा गया है, लेकिन ये तो पढ़े ही नहीं है। मनुस्मृति का विरोध करेंगे और कहेंगे कि हम मानव धर्म को मानते हैं और इसके नाम पर क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को गाली देना, निंदा करना, अपने जो भी अब तक पूर्वज हुए हैं हिंदुओं के, उनको कहना अरे ये तो इनमें कमी थी, अरे मुसलमानों से हार गए, अरे ईसाइयों से हार गए, कुछ पता ही नहीं है। यद्यपि हमने पुस्तक लिखी है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, लेकिन शिक्षा के द्वारा हीनता पैदा की गई है और वो उसके शिकार हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही थे, हमारे पूर्वज में ये कमी थी, हमारे पूर्वज जो हैं, उनमें शत्रुबोध नहीं था। अरे अभागे! हिंदुओं से अधिक शत्रुबोध किसको होगा? विश्व में सबसे अधिक सजग शत्रुबोध किसे है? हिंदुओं को है। तो हिन शत्रुबोध से रहित कौन शत्रुबोध जवाहरलाल में थोड़ी शत्रुबोध रहेगा और शत्रुबोध जवाहरलाल के लिए तो हिंदू ही शत्रु हैं। गांधी जी में थोड़ी शत्रुबोध होगा। उनके लिए तो जो सदाचारी धर्मनिष्ठ हिंदू है वही शत्रु है क्योंकि वो अंग्रेजों के कब्जे में उसको लाना है। शत्रु नहीं है, गांधी जी तो शत्रु नहीं मानते तो उसको शिकार मानते हैं कि इसको फँसाना है, इसको वीरता से विरत करना है। अहिंसा आदि का उपदेश देके कि ये अंग्रेजों को मार ना भगाए, वीरता नहीं करे। क्रांतिकारी मार रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार रहे थे, तो उनसे बचाना है अंग्रेजों को और इसको इसकी वीरता को खत्म करना है। तो ये तो शत्रुभाव ही हुआ, हालाँकि ज़रा ढका हुआ शत्रुभाव है। कहना तो ये कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। ये तो ईसाइयों का खेल गांधी जी खेल रहे थे और जवाहरलाल नेहरू तो हिंदुओं को शत्रु ही मान रहे थे, कई बार ऐसा लगता है। और अगर नहीं लगता तो भी मान लो, अगर नहीं मान रहे थे, तो भी उनमें परायापन तो अवश्य था। अपने को वो कहते भी थे कि मैं मुझ में सेंस ऑफ एलियनेशन है, मैं तो अजनबी हूँ, हिंदुओं के बीच में अजनबी हूँ, आउटसाइडर हूँ। मैं आउटसाइडर हूँ, अजनबी हूँ हिंदुओं के बीच, ये जवाहरलाल नेहरू साफ-साफ कहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का उदाहरण देके ये कहना कि हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं है, इतनी बड़ी मूर्खता है। लेकिन बहुत से हिंदू ये कहने लगे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने पूर्वजों की निंदा करनी है। जो कल तक उनके पूर्वज थे, जो उनके वास्तविक पूर्वज हैं, उनको सबको थोड़ा घट के बताना है। अरे उनमें शत्रुबोध नहीं था, अरे उनमें ये नहीं था, अरे उनमें वो नहीं था। तुम बड़े अनोखे आ गए हो, तुम में कहाँ से आया? तुम में वो अंग्रेजी पढ़ के आया है, अंग्रेजियत पढ़ के आया है, बाइबिल पढ़ के आया है, कुरान पढ़ के आया है, कहाँ से आया है? तो अपने ही पूर्वजों को गाली देना, अपने पूर्वजों को अभी से कमतर बनाना, उनके दोष निकालना, ये जो हिंदुओं में एक बड़े वर्ग में आया है, ये ईसाइयत और इस्लाम का प्रभाव है। तो इस्लाम और ईसाइयत को कांग्रेस ने इतना अधिक बढ़ावा दिया, इतना अधिक बढ़ावा दिया कि अब बाकी पार्टियाँ भी, भाजपा के लोग भी उसके प्रभाव में आ गए हैं और वो अपने पूर्वजों को कमतर बताते हैं। अपने को ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। हमको राष्ट्र का ज्ञान है, हमको शत्रुबोध है, हमको ये है। हम अच्छा, तुम्हारे पूर्वजों को नहीं था। एक से एक महान पूर्वज हुए, जिनका एक और तो प्रातः स्मरण में तुम स्मरण करते हो। विखंडित व्यक्तित्व है ना, तो विभक्त मस्तिष्क, विभक्त बुद्धि। प्रातः स्मरण में सारे पूर्वजों का गायन करेंगे, चाहे वो संगीतकार हों, कलाकार हों, वीर हों, धनुर्धर हों, तेजस्वी हों, तपस्वी हों, गायक हों, धर्मनिष्ठ हों, सदाचारी हों, शास्त्रज्ञ हों, योगी हों, वैद्य विशारद हों, जीवन विद्या के जानकार हों, जीव विज्ञान के जानकार हों, गणितज्ञ हों, सबका स्मरण करते हैं सुबह कि इतने महान पूर्वज जो विश्व में कहीं नहीं हुए। और इसके बाद बाकी समय क्या कहेंगे? अरे उनमें ये नहीं था, उनमें राष्ट्रीयता नहीं थी, हिंदुओं में संगठन नहीं था। तो ये क्या है? अपने पूर्वजों को गाली देना, ये कहाँ से आया? ये ईसाइयत और इस्लाम के प्रभाव से आया। राहुल गांधी जैसे लोग उसको और गहरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में स्वयं इतनी अक्ल नहीं है। चर्च के इशारे से और जो मज़हबी उग्रवादी संगठन हैं, जो उनको धन देते होंगे शायद, या कुछ देते होंगे, कोई न कोई लाभ या समर्थन का आश्वासन या वोटिंग का पैटर्न, वायनाड से जीते हैं तो मज़हबी उग्रवादियों के संरक्षण से ही जीते होंगे अगर। तो वो मज़हबी उग्रवाद के पक्ष में हिंदुओं को बरगलाना, हिंदुओं में विभाजन पैदा करना, हिंदुओं को मति विभ्रम पैदा करना, ये कर रहे हैं और उसका असर हो रहा है। ये मत सोचिए कि वो फेल हैं, ये मत सोचिए कि अरे ऐसे ही हैं, उसका असर हो रहा है। अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले संगठन अपने पूर्वजों की निंदा करते हैं, कहते हैं उनको संगठन नहीं आता था, उनमें शत्रुबोध नहीं था,
अरे अभागे! उनमें नहीं था तो तुम में कहाँ से आ गया? तुमको किसी मुल्ला ने पैदा किया है? या मुल्ला ने तुमको अलग से कान में फूँका है? या किसी चर्च वाले ने बपतिस्मा दिया है, पादरी ने? या पादरी की तुम शागिर्दी किए हो? कहाँ से तुम में कहाँ से आ गया? जो हमारे पूर्वजों में नहीं था वो आप में कहाँ से आ गया? तो आप में आया है मज़हबी उग्रवादियों और क्रिश्चियन कन्वर्जन के पैरोकारों में, पापियों के संपर्क से आया है। इसीलिए सीधा महापातकों में एक ये भी था कि पापियों से संपर्क करना भी महापातक है। 7 महापातक भारत के धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं। उसमें से शराब पीना एक महापातक है जो आजकल बहुत से हिंदू कर रहे हैं। दूसरा गोहत्या और ब्रह्म हत्या है और तीसरा अ, विद्वानों के घर से सोना या उनका धन चुराना इसी तरह से है और फिर पतितों का संग, धर्म पतितों का, धर्महीनों का, धर्म विरोधियों का संग करना, ये भी महापातक है। तो ये महापातक हो जाता है। जब आप राहुल गांधी जैसों की संगत से आपके चित्त में असर आया तो ये महापातकी हो गए आप। संसर्ग दोष बहुत भयंकर है। तो बहुत से अपने आप को राष्ट्रभक्त या धार्मिक हिंदू कहने वालों में भी ये संसर्ग दोष आ गया है महापातकियों के संसर्ग से। वो कहने लगे हैं कि हम तो संगठित नहीं थे, हमारे पूर्वज संगठित नहीं थे। इतना बड़ा-बड़ा पुरुषार्थ किए, विश्व विजय किए, संसार भर में उनका व्यापार था, संसार भर में उनकी संस्कृति, संसार भर में उन्होंने धर्म फैलाया, संसार भर में जगह-जगह उनके राज्य थे और आप कह रहे हो कि बिना संगठन के सब कर लिया। अपने पूर्वजों को असंगठित कर कहना क्या है? मुसलमानों और ईसाइयों की चेलागिरी है। जो भी कहता है कि हम असंगठित थे, वो मुसलमानों और ईसाइयों का चेला है। वो राहुल गांधी जैसों के दबाव में आ गया है ना? और जो भी कहता है कि हमारे पूर्वजों में शत्रुबोध नहीं था, वो हास्यास्पद है, दयनीय है। वो राहुल गांधी जैसों का चेला हो चुका है, मुसलमानों और ईसाइयों का, मज़हबी उग्रवादियों और क्रिश्चियन कन्वर्जन के पैरोकार पापात्मा पादरियों का चेला हो गया है। तो ये असर आ रहा है, इसलिए इस पे सावधान, राहुल गांधी की कूटनीति से सावधान, अपने पूर्वजों की निंदा मत करिए, अपने पूर्वजों को अपने से कमतर मत मानिए, अपने पूर्वजों को अभी से कम संगठित मत मानिए, अपने पूर्वजों को अभी से कम बुद्धिमान मत मानिए, अपने पूर्वजों को अभी से कम धर्मनिष्ठ और सदाचारी मत मानिए, अपने पूर्वजों को शत्रुबोध से रहित मत मानिए। उनमें बहुत अधिक शत्रुबोध था और अंग्रेजों की कृपा से जो लोग शासन में आए, उनमें शत्रुबोध यानी हमारे हिंदुओं के शत्रुओं के प्रति शत्रु भावना नहीं थी, शत्रुबोध उनमें भी था। वो शायद हिंदुओं को ही शत्रु मानते होंगे, जवाहरलाल वगैरह, है ना? या गांधी जी भी पता नहीं किसको शत्रु मानते थे, शत्रुबोध तो अवश्य था, अन्यथा सबसे बराबरी का व्यवहार करते। मुसलमानों से तो उन्होंने नहीं कहा कि आत्माहुति दे दो, हिंदुओं से कहा कि तुम मुसलमानों का मन जीतने के लिए अपनी कुर्बानी दे दो। हिंदुओं से कहा, मुसलमानों से नहीं कहा। इसका मतलब शत्रुबोध किसके प्रति है? ये जो हिंदू है वही शत्रु है तुम्हारा, तुम उसको मरवा देना चाहते हो। और जवाहरलाल ने तो साफ कहा कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं अजनबी हूँ, मैं इस हिंदू समाज में हिंदू समाज का अंग नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, आई एम एन आउटसाइडर, है ना, एलियन हूँ, मैं अजनबी हूँ। तो उनके आचरण से ये कहना कि हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं है, अरे भाई काल प्रवाहवश वीर और तेजस्वी और धर्मनिष्ठ हिंदू शासन में नहीं आए। शासन में नहीं आने से उन्होंने शत्रुओं को दंडित नहीं किया। सही भाषा बोलिए। अब शासन में आए हैं लेकिन अभी भी इनमें स्पष्ट रूप से सनातन धर्म के प्रति, सार्वभौम मानव मूल्यों के प्रति श्रद्धा घोषित करने का अभी साहस नहीं आया है। वो ये नहीं कह सकते कि हम भारत का नागरिक, उस भारत के नागरिक वही लोग हो सकेंगे, भारत की नागरिकता उसे ही मिलेगी जो सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा रखे। ये तो विश्व में एक अद्भुत पहल हो जाएगी। भारत का राज्य पहला राज्य हो सकता है जो ये घोषणा करे कि भारत की नागरिकता उसे ही मिलेगी जो सार्वभौम मानव मूल्यों में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये सच्चे हिंदुओं के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन अभी इनमें हिंदुत्व का आत्मगौरव उतना नहीं आया है, हिंदुत्व की दृष्टि नहीं आई है। लेकिन शत्रुबोध तो अवश्य होगा भीतर, इनको सही शत्रुबोध होगा। समय पर पछाड़ेंगे, समय पर धीरे-धीरे हमको प्रतीक्षा भी करनी चाहिए और दबाव भी बढ़ाना चाहिए कि अरे भाई, हिंदुओं के शत्रुओं को दंडित करो, सफाया करो। लेकिन गांधी जी में नहीं था, जवाहरलाल नेहरू में नहीं था, इससे हिंदुओं में नहीं था, ये क्या मतलब है? जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी थोपी तो कुछ लोग कहते हैं हमने भारत में अंग्रेजी थोप दी। अरे! आप जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं या उनके चेले हैं या उनके शागिर्द हैं या उनके दास हैं, क्या हैं?
कांग्रेस ने भारत में अंग्रेजी थोपी, कांग्रेस के नेहरू धड़े ने, कांग्रेस के कम्युनिस्ट धड़े ने ये कही है। हमने थोड़ी अंग्रेजी थोपी है, हमने थोड़ी भारतीय भाषाओं का दमन किया है। तो ऐसे गंदी भाषा मत बोलिए, मत बोलिए। एकता के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आप पापियों से एकाकार मत होइए। हमने नहीं किया है, हमने तिब्बत चीन को नहीं दिया है, हमने सिक्यांग चीन को नहीं दिया है, पापी ने दिया है। जिसने दिया है वो पापी है। पापी लोग भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते ही रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इतिहास आप पुराण पढ़िए, इतिहास पढ़िए, समय समय पर राक्षस और पापी शासन में आते रहे, लेकिन हिंदुओं ने कभी भी नहीं चाहा कि भारत में अंग्रेजी रहे। हिंदुओं ने कभी भी नहीं चाहा कि तिब्बत चीन को दे दिया जाए। हिंदुओं ने कभी नहीं चाहा कि तंगाइयों को इतना संरक्षण मिले। हिंदुओं ने कभी नहीं चाहा कि हमारे तो कोई अधिकार न रहे धर्म संबंधी, और अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों और ईसाइयों को सरकारी खजाने से, जिसमें हमारे टैक्स का अंश सबसे अधिक है, उससे मुफ्त में धन बांटो कि वो कुरान पढ़ाएं, बाइबिल पढ़ाएं, और हमको कह दो कि खबरदार, सरकारी धन पाकर आप गीता नहीं पढ़ा सकते, वेद उपनिषद नहीं पढ़ा सकते। ये हिंदुओं ने थोड़ी कहा है, हिंदुओं के शत्रुओं ने कहा है। तो हिंदुओं के शत्रुओं में शत्रुबोध है, वो हिंदू को शत्रु मानते हैं। भारत में ऐसे शासक हुए जो मूलतः हिंदू को शत्रु मानते रहे हैं, शत्रुबोध उनमें भी है, और हिंदू में बहुत शत्रुबोध है। शासन में आने दीजिए। अभी थोड़ा-सा एक आंशिक रूप से हिंदुत्व का भाव रखने वाले लोग शासन में आए हैं, तो कितने अच्छे काम होने रहे लगे हैं। जब पूर्णतः हिंदू धर्मनिष्ठ, सदाचारी, हिंदुत्व के प्रति आत्मगौरव से भरपूर लोग शासन में आएँगे, तब देखिए क्या होता है। तब वो होगा जो सदा होता रहा है धर्मनिष्ठ राजाओं के शासन में। तो इसलिए हिंदू संगठित नहीं रहे हैं और हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं है, ये कहने का पाप जब आप करते हैं, तो इसका मतलब आप में राहुल गांधी की और मज़हबी उग्रवादियों की और क्रिश्चियन कन्वर्जन करने वाले पापियों की छाया आ गई है, असर आ गया है। आपके भीतर उनके संस्कार आ गए हैं। तो ऐसे इससे बचिए। राहुल गांधी की कूटनीति को समझिए। राहुल गांधी की कूटनीति है मज़हबी उग्रवाद और क्रिश्चियन कन्वर्जन विस्तारवाद, क्रिश्चियन कन्वर्जन के पाप के विस्तार के द्वारा हिंदू धर्म का नाश करने की पादरियों की चाल और मज़हबी उग्रवादियों की चाल, इन दोनों की चाल को कवर देना, इनकी ओर से देश का ध्यान हटाना। इसके लिए मनुस्मृति में बहस लाई गई है, और बहस भी झूठी, आधी-अधूरी। मनुस्मृति में जो लिखा है उसे पढ़ तो लेते। मनुस्मृति में क्या कहा है? धृति क्षमा दमो स्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। मनुष्य मात्र का धर्म है धृति, धैर्य रखे, क्षमा, इंद्रियों का दमन, कभी किसी की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि नहीं रखना, चोरी नहीं करना किसी भी प्रकार की, लेख आदि की भी चोरी नहीं करना चाहिए, विचारों की भी चोरी नहीं, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि ये विचार हमको माननीय फलाने जी से मिला है, आदरणीय अमुक आचार्य से, अमुक विद्वान से मिला है। वो भी चोरी है, विचारों की चोरी, किसी के कृतित्व की चोरी, किसी की पुस्तक की चोरी, संपत्ति की चोरी, धन की चोरी, सब चोरियां हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, बाहरी पवित्रता, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। ये कहीं नहीं कहा है कि हिंदुओं का धर्म है, मनु ने ये नहीं कहा है। मनु स्मृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा है, उन्होंने मनुष्य मात्र के लिए कहा है। और इंद्रिय संयम, आंतरिक आंतरिक पवित्रता क्या है? मन को शांत रखना, वाणी को पवित्र रखना, चाहे देखने सुनने में भी आप शुभ चीजें देखें, अशुभ चीजों से उपेक्षा कर लें। सबका बताया है ना, गीता में बताया है वाणी संयम क्या है, और जी रचना का संयम क्या है, किस प्रकार का भोजन करना, कौन-सा भोजन भक्ष्य है, कौन-सा अभक्ष्य है, कौन-सा भोजन सात्विक है, कौन-सा राजसिक है, कौन-सा तामसिक है, कौन-सा तप सात्विक है, कौन-सा तप राजसिक है, कौन-सा तप तामसिक है। आहार, विहार, मन, बुद्धि, मन का संयम क्या है, मन का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, वाणी का संयम क्या है, ये सब बताया है गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में और धर्मशास्त्रों में। मनुस्मृति में बताया है सबसे अधिक। मनुस्मृति में जो बताया है वही गीता में बताया है। तो आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता और इंद्रिय संयम और धी बुद्धि, बुद्धि की उपासना और सत्कर्म करना। धी का दोनों काम है, बुद्धि भी और कर्म भी। और विद्या, विद्या की साधना हर एक को करनी चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए है। और सत्य की साधना, सत्य की उपासना मनुष्य मात्र को करना चाहिए। और अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो सामान्यतः जब तक वो कोई बड़ी हानि नहीं कर रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है, तो अक्रोध,
धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ये मनु ने कहा है। और कहा है कि ये मानव धर्म है, सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है, सामाजिक धर्म है। मनुस्मृति का मूल नाम क्या है? मानव धर्म शास्त्र। ये भी राहुल को नहीं पता। ये बताया नहीं कि भाई मैं संविधान लाया हूं और साथ में मानव धर्म शास्त्र लाया हूं, ये भी नहीं कहा। क्यों? पता अवश्य होगा। क्रिश्चियंस को सब पता रहता है। क्रिश्चियंस को सब पता रहता है हिंदू धर्म के बारे में, कि कैसे किस बात को बताएं और किसको छिपा जाए, कौन सा टुकड़ा बताएं, कौन सा छिपा जाए। तो राहुल गांधी ने संसद में ये नहीं कहा कि मैं मानव धर्मशास्त्र लाया हूं, बोला मैं मनुस्मृति लाया हूं। मनुस्मृति का मूल नाम क्या है? मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्म की बात करने पर मजहबी उग्रवाद और ईसाई विस्तारवाद की पोल खुल जाती कि वो तो पापी हैं, वो तो अधर्मी हैं, वो तो राक्षस हैं, वो तो अमानवीय हैं, वो मानवता के विभाजनकारी हैं, वो मानवता के बड़े भाग से द्वेष करते हैं। मजहबी उग्रवादी अपने सिवा शेष सबसे द्वेष करते हैं और क्रिश्चियन विस्तारवादी अपने पंथ के क्रिश्चियन के सिवा शेष सबसे द्वेष करते हैं। इतना भयंकर, इतना अनैतिक, इतना कुरूप, इतना बीभत्स उनका चिंतन है, उनका चरित्र है, उनका आचरण है। वो सामने आ जाता तो भारत में सत्य का प्रकाश फैलता। सत्य का प्रकाश फैलता तो क्या होता? सत्यार्थ का प्रकाश फैलता। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने इसीलिए लिखा था। ठीक है, वो भी कई चीजों में बहक गए, लेकिन मोटे तौर पे उनका प्रयोजन था सत्यार्थ का प्रकाश, सत्य अर्थ का प्रकाश। तो उससे तो बच रहे हैं। राहुल गांधी सत्यार्थ प्रकाश लेके क्यों नहीं आए? अगर इतने ही तेजस्वी हैं, वो तो थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें ईसाइयों को कुछ उसमें राहत मिलती, क्योंकि वो एक पंथ चलाने जैसा है, लेकिन तब भी उसमें निर्मम समीक्षा है सारे ही पंथों की। तो सत्यार्थ प्रकाश लेके आते, मनुस्मृति क्या लाते हैं? और मनुस्मृति लाते हैं तो ठीक है, मनुस्मृति ले आते, सत्यार्थ प्रकाश भी लाते, लेकिन कुरान और बाइबिल लाना था ना। कुरान और बाइबिल को छिपाना है, क्योंकि मजहबी उग्रवाद को छिपाना है और मिशनरी विस्तारवाद को छिपाना है। तो राहुल गांधी की कूटनीति को हमें जानना चाहिए। राहुल गांधी की कूटनीति ये है कि संविधान की हीरक जयंती जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व को भंग कर दो, लोगों का ध्यान मजहबी उग्रवाद की पोषक पुस्तक से हटा दो और क्रिश्चियन कन्वर्जन की पोषक पुस्तक और उनकी पूरी तकनीक से हटा दो। मजहबी उग्रवाद और धर्मांतरणवाद, विस्तारवाद, ईसाई विस्तारवाद को ढकने के लिए बहस को मनुस्मृति की तरफ मोड़ दिया है। वो भी मनुस्मृति के पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं कही है। एक अनपढ़ व्यक्ति दावा करता है कि मनुस्मृति में ये सब है, जो मनुस्मृति के विषय में अनपढ़ है। अन्य विषयों में होगा, अंग्रेजी में बहुत दक्ष होगा, लेकिन राहुल गांधी मनुस्मृति के विषय में अनपढ़ हैं। तो आप जिस विषय में अनपढ़ हैं उसका तो उसको पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके ज्ञाता अधिकारियों से बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये एक नई संस्कृति ये तो चलाई है कि बिना पढ़े अनपढ़ व्यक्ति दावा करेगा कि अमुक पुस्तक में अमुक अमुक चीज है। तो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि मजहबी उग्रवाद और क्रिश्चियन कन्वर्जन, ईसाई विस्तारवाद और इन दोनों के द्वारा हिंदू धर्म के नाश की ओर लोगों का ध्यान न जाए। तो वो दोनों शक्तियां चुपचाप हिंदू धर्म का नाश करती रहें और हम हिंदुओं को बहस में उलझा दें मनुस्मृति के। तो इस बात को समझना चाहिए। मनुस्मृति को संविधान की हीरक जयंती के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर पर जानबूझकर बहस का विषय बनाने का प्रयोजन है मजहबी उग्रवाद को ढकना और ईसाई विस्तारवाद को ढकना। ये राहुल गांधी की कूटनीति है। ये हमने संक्षेप में आज आपको बताया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।